बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का नुस्खा है मुंह की बदबू को ख़त्म करने का। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मुंह की बदबू को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। बाज़ लोगों के फ्रेंड्स बाज़ औक़ात हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये नहीं होती कि हम ब्रश नहीं करते, बल्कि वजह ये होती है कि हमारा जब मैदा ख़राब होता है, हमारी खुराक अच्छे से हजम नहीं होती, कब्ज़ होती है, कब्ज़ रहती है, तो फिर हमारे स्टोमक में बनने वाली गैसेस का इखराज हमारे मुंह के ज़रिए होता है। तो हमारे मैदे में बनने वाली गैसेस का इखराज हमारे मुंह से भी होता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो बेहतरीन इलाज है वो ये है कि आप सबसे पहले तो अपने मैदे का इलाज कीजिए, अपनी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कीजिए, ताकि जो हमारी मुंह से स्मेल आ रही है वो आना ख़त्म हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर वैसे ही आपके मुंह से स्मेल आ रही है या स्टोमक प्रॉब्लम की वजह से, कब्ज़ की वजह से, जिस वजह से भी आ रही है, तो मैं आपको आसान से 2-3 नुस्खे बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आपने लेनी है सब्ज़ इलायची। फ्रेंड्स, सब्ज़ इलायची लेकर आपने 2 इलायचियाँ अपने मुंह में डाल लेनी है और आपने इसको अच्छे से चबाना है। फ्रेंड्स, आप किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हैं, सुबह कर ले, शाम कर ले। जब आपने बाहर जाना हो तो आप 2 इलायचियाँ लेकर इसके जो बीज निकाल कर अपने मुंह में डाल लीजिए और उसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको चबाइए। उसके बाद आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, सौंफ भी आपको आपकी मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप सौंफ को भी चबा सकते हैं। इसी तरह आप हाफ टी स्पून मुँह में डाल लीजिए और उसको चबाते रहिए। तो इसके साथ ये आपको बहुत ज़्यादा निखार भी देगी। आप इसको चबाकर आप निगल भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम डेली 1 चम्मच सौंफ का खाते रहें तो हमारा जो कलर है वो कुदरती तौर पर अंदर से निखरना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको इलायची को भी चबा सकते हैं और सौंफ को भी चबा सकते हैं। इन दोनों के चबाने से हमारे मुंह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हमारे मुंह से अच्छी खुशबू आने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कोई ये नहीं करना चाहता तो उसके लिए एक और मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपने नींबू का रस लेना है 2 चम्मच और आपने अरके गुलाब लेना है 1 गिलास। फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है और सुबह शाम आपने इस पानी के साथ कुली करनी है। फ्रेंड्स, इसके साथ कुली जब करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, रोज़ वाटर की स्मेल खुद बहुत अच्छी होती है, तो आपकी बदबू को लेमन भी काटेगा और रोज़ वाटर भी काटेगा। इसके अलावा रोज़ वाटर की खुशबू आपके मुँह से आने लगेगी। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान नुस्खे हैं। अक्सर लोग इन नुस्खों को यूज़ करने की बजाय छालियाँ इस्तेमाल करते हैं और जो सुपारी मिलती है सुपारी को इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि वो आपके दांतों को दोनों चीज़ें ख़राब करती हैं। तो आप ये सिंपल से नुस्खे हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, जिसके खाने के भी फ़ायदे हैं। उसके साथ साथ आपके मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत खुश जायका चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरे ये छोटे छोटे टोटके पसंद आए होंगे। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है ताकि दूसरे लोग आपके पास बैठने से गुरेज ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात इतनी स्मेल आ रही होती है कि किसी के पास बैठा नहीं जाता। तो लोग समझते हैं अपन क्यों मेरे पास उठ के चला गया। तो उनको नोट करना चाहिए कि हमें कोई मसला है, या तो हमारे मुँह से स्मेल आ रही है या हमारे पाँव से बाज़ औक़ात बलगम की स्मेल आना शुरू हो जाती है पाँव से भी। तो उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।